पहला सवाल है, अल्लाह सुब्हानहू के 99 नाम में से एक नाम अल मुहाइमिन का क्या मतलब होता है? आपका ऑप्शन है ए रहम करने वाला, बी निहायत देने वाला, सी निगरानी करने वाला, डी बुलंदी अता करने वाला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी निगरानी करने वाला। आपका दूसरा सवाल है, वो कौन है जिसके नेक अमाल भी कयामत के दिन बर्बाद हो जाएंगे? आपका ऑप्शन है ए बिदअती, बी मुशरिक, सी मुनाफिक, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुशरिक। आपका तीसरा सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जिस साल हुई उस साल कौन सा मशहूर वाक़या पेश आया? आपका ऑप्शन है ए आमूल फील, बी आमूल हुज्न, सी आमूल वुफुद, डी आमूल हिजरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए औरतें। आपका चौथा सवाल है, सबसे बड़ा सूद क्या है? आपका ऑप्शन है ए गीबत करना, बी मुसलमान की इज्जत उछालना, सी खयानत करना, डी चुगली करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुसलमान की इज्जत उछालना। आपका पांचवा सवाल है, वो कौन सी सूरह है जो मुसलमानों को दज्जाल के फितने से बचाने के लिए काफी है? आपका ऑप्शन है ए सूरह बकरा, बी सूरह कहफ, सी सूरह यासीन, डी सूरह इमरान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूरह कहफ। आपका छठा सवाल है, सबसे ज्यादा इज्जत किस मुसलमान की है? आपका ऑप्शन है ए अरब के मुसलमान, बी मिस्र के मुसलमान, सी तुर्की के मुसलमान, डी तकवे वाले मुसलमान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तकवे वाले मुसलमान। आपका सातवां सवाल है, वो कौन सी नेमत है जो बंदे को मिल जाए तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाए? आपका ऑप्शन है ए अच्छा पड़ोसी, बी नेक दोस्त, सी नेक बीवी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नेक बीवी। आपका आठवां सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए हजरत खदीजा, बी हजरत आमना, सी हजरत फातिमा, डी हजरत हलीमा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आपका 9वां सवाल है, सूरह अल कौसर में कौसर से मुराद क्या है? आपका ऑप्शन है ए जन्नत का एक घर, बी जन्नत की एक नहर, सी जन्नतुल फिरदौस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जन्नत की एक नहर। आपका 10वां सवाल है, कौन से नबी को उनकी माँ ने अल्लाह के हुक्म से दरिया में बहा दिया था? आपका ऑप्शन है ए नबी याकूब अलैहिस्सलाम, बी नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम, सी नबी मूसा अलैहिस्सलाम, डी नबी ईसा अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नबी मूसा अलैहिस्सलाम। आपका 11वां सवाल है, जब जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे तुम्हें किस चीज ने जहन्नुम में धकेला, तो वो क्या जवाब देंगे? आपका ऑप्शन है ए हम हसद बहुत करते थे, बी
हम गीबत बहुत करते थे। सी, लोगों को हकीर समझते थे। डी, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आपका 12वां सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा किसके साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया है? आपका ऑप्शन है ए, माँ, बी, बीवी, सी, बेटी, डी, नेक दोस्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माँ। आपका 13वां सवाल है, क्या काबे की कसम खाना सही है? आपका ऑप्शन है ए, हाँ कसम खाने में कोई हर्ज नहीं। बी, काबे की कसम खाना शिर्क है। सी, काबे की कसम खाना बिदअत है। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काबे की कसम खाना शिर्क है। आपका 14वां सवाल है, किस अमल से उम्मत में खैर कायम रहेगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आपका ऑप्शन है ए, रोजा इफ्तार ज्यादा न खाना। बी, रोजा इफ्तार में जल्दी करना। सी, रोजा इफ्तारी देरी से करना। डी, रोजा इफ्तार की दावत देना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोजा इफ्तार में जल्दी करना। आपका 15वां सवाल है, कौन सा अमल रमजान में करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है? आपका ऑप्शन है ए, नमाज पढ़ना। बी, रोजा रखना। सी, उम्राह करना। डी, ज़कात देना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उम्राह करना। आपका 16वां सवाल है, कौन से अजकार है जो रात में पढ़ो तो अल्लाह की तरफ से हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए, दुरूद ए इब्राहिम। बी, सूरह फातिहा। सी, आयातुल कुर्सी। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आयातुल कुर्सी। आपका 17वां सवाल है, वो कौन सी सूरह है जो अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाएगा? आपका ऑप्शन है ए, सूरह अल कसस। बी, सूरह यूसुफ। सी, सूरह नूह। डी, सूरह अल मुल्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सूरह अल मुल्क। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में 30 आयतों की एक सूरह है जो अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाएगा। वो सूरह है सूरह अल मुल्क। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।